हम असर्टिव होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि हम एग्रेसिव या इग्नोर करना जो है वो प्रेफ़र करते हैं? देखिए, एग्रेशन जो है और इग्नोर करना, जैसे कि पैसिव बिहेवियर्स होते हैं, टोटली दोनों डिफरेंट अपोजिट्स हैं। हुँ, अगर हम पहले बात करते हैं एग्रेशन की कि हमारे अंदर एग्रेशन क्यों पैदा हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि हम इतने जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। हुँ, हुँ, तो जनरली जब देखा जाए तो एंगर जो है वो एक सर्वाइवल टेक्टिस है। हुँ, हुँ, आपके सर्वाइवल के लिए गुस्से का इंसान के अंदर रखा जाना ज़रूरी था, जिसकी वजह से इंसान को बाकी इमोशंस के साथ ये एंगर भी जो है ना वो एक एज एन इमोशन दिया गया है। हुँ, हुँ, अब यही देखना है कि ये इमोशन कैसे आपकी डे टू डे लाइफ, जैसे कि आजकल इस दौर में सर्वाइवल थ्रेट नहीं है। मैं हुँ, और आप गुफ्तगू कर रहे हैं और ये गुफ्तगू जो हमारी है ये एक सोशल एस्पेक्ट है, एक सोशल इशू है। हुँ, लेकिन हम बॉडीली हमारी ऐसी वो चीज़ें डेवलप हुई हुई हैं या हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि हम जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में हों और जहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट हो तो हम उस कन्फ्लिक्ट को एक सोशल इशू जो है वो समझने के बजाय हम ये समझते हैं कि ये एक सर्वाइवल प्रॉब्लम है और एक सर्वाइवल थ्रेट है। तो अब जैसे सर्वाइवल थ्रेट इंसान कोई फील करता है तो उस वक्त उसको बड़ा एग्रेसिव होने की ज़रूरत होगी अपने आप को बचाने के लिए। और जैसे इंसान को आपने आपने सुना होगा कि इंसान के अंदर एक एक जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म होता है, हुँ, जो कि आपकी बॉडीली आपको बॉडी ऐसे प्रिपेयर करती है कि आप उस फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में इंगेज हो जाते हैं। तो यही होता है कि जब आप एग्रेशन महसूस करते हैं अपने अंदर, एंगर फील करते हैं, तो वो एंगर जो है आपकी बॉडी ऐसे ब्रेन में ऐसे मैसेजेस पैदा करते हैं जिसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन सोचता है, और वो एक ऑप्शन होता है उसने फाइट करना है, हुँ, और या फिर उसने वहाँ से अगर वो देखता है कि जो थ्रेट है वो ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा पावरफुल है, तो उसने फिर वहाँ से भागना होगा। तो ये फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम पहला ऑप्शन हमारे पास आता ही हमेशा एंगर है हुँ, और एग्रेसिव होना ही हम समझते हैं। और फिर जो इन्वायरमेंटल, ये तो आपकी पर्सनल इश्यूज है ना, कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं आपके साथ। हुँ, जैसे इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा कि हम अगर बहुत ज़्यादा गुस्से को देखते हैं अपने बहन भाइयों में, माँ बाप में, या अपने स्कूल में, असातिज़ा में, बाकी जो आपका एक जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जो सर्कल है, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा विटनेस कर रहे हैं एंगर को, तो चांसेस हैं कि आप भी वो एग्रेसिव बिहेवियर, वही बॉडी जो लैंग्वेज है एग्रेसिव, वो आप भी अपना लेंगे। हुँ, इसी तरीके से जो है ये वो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो इंसान को प्रिपेयर करता है कि वो फ़ौरन इंगेज करे गुस्से में, ना कि बात को समझे। अब जो है ना थोड़ी देर जो है ना वो किसी की गुफ्तगू को सुन सके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जैसे इख्तलाफ़ी राय है उसको बर्दाश्त कर सके, और फिर सोच समझ कर जवाब दे। ये वो ट्रेनिंग है जिसकी ज़रूरत है, और जो ये जो सेशन है आज हम इसमें वही ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने इन रवैयों को बेहतर कर सकते हैं, और कैसे एंगर जो हमारी बॉडी हमें पुश कर रही है हुँ, कि हम फ़ौरन एंगेज करें गुस्से से, उसको कैसे हम डिसएंगेज कर सकते हैं। और जैसे हमारी कुछ चॉइसेस हैं, या जैसे हमारी कुछ हैबिट्स हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि मैं जीत ही जाऊँ, हुँ, यार मैं हमेशा जीतूँ, मैं हुँ, सेकंड, थर्ड लेवल पे नहीं आना चाहता हूँ, हमेशा फर्स्ट पॉइंट पे होना चाहिए, या मैं कोई भी कन्वर्सेशन है, कोई गुफ्तगू है, इवन कोई डील है, विन मुझे ही करना है। हुँ, तो हमेशा ये वाला एटीट्यूड रखना, ये आपकी एक पर्सनल लेवल पे एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी हैबिट है, जैसे हमने तो ये वो एक ऐसी हैबिट है जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगी और आपको पुश करेगी कि आप एग्रेसिव हों, क्योंकि आप लोगों के हकूक़ लोगों को देना नहीं चाहेंगे। क्यों? कि आप हमेशा खुद को जीतना चाहते हैं और देखना ठीक चाहते है। हैं कि आप जीते हुए हों। इसी तरीके से आपने देखा होगा बेशुमार लोग होते हैं जो रिवेंज सीकिंग होते हैं। हुँ, उन्होंने फ़ौरन जो है वो बदला लेना होता है, आई वो सी, बदला नहीं छोड़ते, उन्हें बदला लेना है, इंतकाम की आग उनके अंदर होती है और वो आई सी, इंतकाम ही चाहते हैं। हुँ, तो अब इंतकाम की जगह जो है वो एहसान करना भी है, एहसान को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहे।
फॉरगिवनेस को प्रमोट नहीं कर रहे, अफू दरगुजर है उसको प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ बदला लेना, इंतकाम लेना वो हमारे अंदर रचा बसा है। ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है जो आपको एग्रेसिव बनाएगा हमेशा। फिर जो है अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको एग्रेसिव बनाएंगी, और ये हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब से पैदा हुए हैं, थोड़े बड़े हुए हैं, तो हम इस ऐसा ही देखते रहे हैं। हम गालियाँ सीख लेते हैं, हम अब्यूसिव लैंग्वेज सीख लेते हैं, हम हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं गुफ्तगू में, तो कहीं ना कहीं से सीखा हुआ है ना, मॉडलिंग ऐसी हो रही है, तो हम फिर ऐसे हमारे आइडल भी ऐसे बन जाते हैं। और ऐसे आइडियल जो होते हैं आपके, वो आपको नेगेटिविटी ही सिखा रहे होते हैं। तो ये तो एक एस्पेक्ट आ गया जिसे हम कहते हैं एग्रेसिव होना। सेकेंडली, जैसे आपने कहा है कि कुछ लोग पैसिव भी हो जाते हैं कि वो अपने हक की बात नहीं करेंगे, दबे दबे रहेंगे और हमेशा अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे और थर्ड पर्सन से जाके बात करेंगे, मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स अपनाएंगे ताकि उनके काम बनते चले रहें। मुंह पे लोगों के कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल में नफरतें कदूरते रखते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन है, एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग इंगेज होते हैं गुफ्तगू में, और ऐसे लोग भी हमेशा अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं। जैसे एग्रेसिव बंदा अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आप जब गुस्से में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी इम्पैक्ट होती है, आप खुद इम्पैक्ट होते हैं। दूसरा बंदा आपसे इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना आप खुद को इम्पैक्ट करते हैं। फिर 1-2 दिन तक आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मूड ठीक नहीं रहता। काम पे अगर आप एग्रेसिव हुए हैं तो फिर उन एम्प्लॉयज़ के साथ वापस लिंक होने में, दोबारा कम्युनिकेशन को नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है। तो यही वो प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी होती हैं। तो ये बेसिक जो है वो हमारी सर्वाइवल टैक्टिक्स हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी गुफ्तगू में हों और जैसे ही हमें लगे कि ओके ये अब प्रॉब्लमेटिक हो रही है और मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं।